शहीद स्मारक पर मैं इस वक्त फिर आ चुका हूँ और हम रोजाना इनकी बात करते हैं। और जो ये महिला युवा मित्रों का जो मामला है वो बहुत ज़्यादा अब चर्चित हो चुका है। अब तक इनको क्या बोलते थे, महिला युवा मित्र, और राजस्थान की बेटी बोलते थे। लेकिन हमने यानी कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया ने इनका एक नया नाम निकाल दिया है और वो नाम हम लगातार हर वीडियो के अंदर वो डाल रहे हैं, यानी कि ये जानकी, जनक की जानकी। और हम रोजाना हर वीडियो पर जो जितने भी हम हेडिंग लगा रहे हैं, आप समझो हमारी भावनाओं को, कि इनको हमने एक नाम यहाँ से दिया है, हमारे चैनल के माध्यम से दिया है कि ये जानकी हैं। अब ये महिला युवा मित्र नहीं है, ये जनक की जानकी हैं। और ये सारी जितनी भी हैं ये जानकियाँ, एक से ज़्यादा होते हैं तो जानकी हो जाते हैं। जनक एक है, किरोड़ीलाल मीणा। तो सवाल ये है कि हम एक ऐसा चेहरा अब हमारे सामने, हालांकि हमने कई बार इनका इंटरव्यू लिया है, लेकिन अब इनसे बात करेंगे कि ये जो नैना मीणा हैं, इधर दिखाएं, ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा मंत्री को अपना बाप, पिता, भगवान, भगत सब कुछ ये मान चुकी थी। लेकिन अब वो बाप नहीं रहा, वो जनक हो गया, और अभी बेटी नहीं है, ये जानकी हो गई। लेकिन सवाल ये है कि किस तरह से इनके साथ हुआ। ये खुद वहाँ थी, काफ़ी वायरल सोशल मीडिया पर जो सारा जो एक वीडियो जो चल रहा था उसमें ये पीले कपड़ों में ये नैना मीणा थी। नैना, घटना बहुत दुखद है। हमने कई बात की है और आपका वीडियो भी खूब चलाया है, जनता को दिखाया है। सवाल ये है कि क्या आपकी उम्मीद थी और आपके साथ क्या हुआ? यानी कि जो गाना चला था, एक फिल्म का गाना है कि जनक ने कैसे त्याग दिया है अपनी ही जानकी को, तो वो तो विदा किया था सीता जी को जब गाना बना था। लेकिन आपका जो जनक, जिन्हें आप पिता, भगवान मानती थी, आप ही के समाज की भी बात करेंगे हम, क्योंकि समाज के हैं तब आप मानती थी। लेकिन जो उनकी पुलिस ने आपके साथ जो किया वो बहुत दुखद था और राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी शर्मसार करने वाली घटना थी। तो थोड़ा सा ये बताएं आप। हालांकि हमने वो चीज़ भी उड़ाई थी जिसके लिए आपने हमको बोला था कि चीज़ आउट ना हो, लेकिन उसके बाद जब 12 तारीख आई तो 12 तारीख में जो हादसा हुआ, बाकी पूरा बताओ आप डिटेल में क्या हुआ। देखिए पूरा ये बताएंगे कि बाकी पूरा मामला क्या था, बताएं। आप लोगों को पता है अभी 25 दिसंबर को हम लोगों को हटाया गया था। जब से हमारा ये जो धरना है चल रहा है, यहाँ पर रेगुलर चल रहा है। हमारे भाई बहन है यहाँ पे, आप देख रहे हो कितना ठंड का समय अभी तो निकल गया है। जो 1.5 महीना पहले गया है वो कितना ठंड का था, बारिश भी हुई है उसमें। इसी हालत में मेरे भाई बहन यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं खुद बैठी हुई हूँ। हमने हर समस्याओं का सहन किया है, भूखे प्यासे रहे हैं हम। उसी स्थिति को देखते हुए हमने यहाँ पे 1.5 महीना गुजारने के बाद हमने एक मसीहा के रूप में, एक युवाओं के मतलब युवाओं को न्याय दिलाने वाले देवता के रूप में हमने किरोड़ी बाबा को माना था। और वो एक युवाओं के लिए आज पहले बहुत उन्होंने संघर्ष किए थे, रैलियां भी निकाली है युवाओं को न्याय दिलाने के लिए। उसी को एक बेटी समझ के, एक पिता मान के, मैं अपने आप को उनकी बेटी मान के उनके पास गई थी। मैंने उनको ही अपना सब कुछ मान लिया, हनुमान का रूप माना था। मैंने ये कहा था कि बाबा ही हमारा सब कुछ करेगा। और मेरे मन में आज भी विश्वास है इस चीज़ का कि बाबा कहीं ना कहीं मेरे लिए कर सकता है। मेरे एक सहयोगी को अभी बोलूँगा, थोड़ा सा इनका ये जो मायूस जो चेहरा है ना, वाकई इंटरव्यू के दौरान जो इनकी जो चेहरे हैं ये वाकई देखने के लायक हैं। ये एक बार दिखाएं थोड़ा सा इनका, सारी जितनी भी जानकियाँ बैठी हैं ये डॉक्टर किरोड़ीलाल की, आप दिखाएं थोड़ा सा कि ये यहाँ अपने हक अधिकार के लिए बैठी हैं, अपनी बहाली के लिए बैठी हैं। और जब ये बहाली के लिए जब आपसे मिलने गई तो आपकी पुलिस ने इनके साथ जिस तरह से जो अत्याचार या कहते हैं कि जुल्म और जो सितम
और सीधी भाषा में कहें कि जो पुलिस ने जो कहर बरपाया वो वाकई हर एक किसी की आत्मा को झकझोर देने वाली थी। आगे बताएं। जब फिर हम लोग यहाँ से परेशान होके हम लोगों ने सोचा कि चलो वो ही हमारे लिए कुछ कर दे, मसीहा का रूप बना के, एक देवता का रूप देके उनको हर तरीके से हमने उन्हीं के ऊपर अर्पण होके हम लोग उनके द्वार जाके हम लोग बैठ गए थे। हम महिलाओं ने गठन बना के वहाँ जाके ही बैठे थे। हमने यही कर लिया था कि अब हमारा न्याय बाबा ही कराएगा। वो ही एक युवाओं का नेता है, इसलिए वही हमारा न्याय करा सकता है, बाकी कोई नहीं करा सकता। सरकार से हमने बहुत विनती की थी पर सरकार ने हमारा कुछ नहीं किया, इसलिए हम उसी को देवता मान के वहाँ गए थे। आज भी मैं मानती हूँ, पर कुछ समस्याएं हैं सामने, वो अब सबके सामने ही है, आप देख सकते हो उनको। तो हम लोग वहाँ पे 10 तारीख को गए थे। 10 तारीख को हम सुबह गए, जैसे ही हम पहुँचे वहाँ पे, बाबा वहाँ पे अपनी गाड़ी से जा रहे थे। हमने 2 मिनट बाबा से बात की। बाबा से हमारी उस वक्त बात नहीं हो पाई, क्लियर बात नहीं हो पाई, बस नॉर्मली हमने भी थोड़ी सी बात हुई थी, उसमें हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था। इसलिए हम लोगों ने वहीं रुककर बाबा से शाम तक मिलने का निर्णय किया। पर हमारा बाबा से जब हमने शाम तक का रखा, पुलिस प्रशासन विभाग द्वारा कहा गया, वहाँ के सभी लोगों द्वारा कहा गया कि बाबा नहीं आएंगे, बाबा बाहर गए हुए हैं। फिर हमने कहा चलो हमारी बाबा से फ़ोन पे बात करा दो आप। बाबा ने हमसे फ़ोन पे बात की। बाबा ने कहा आप 12 तारीख को आ जाना बेटा, मैं आप लोगों की सुनवाई ज़रूर करूँगा। हम लोग बाबा के कहने के अनुसार 12 तारीख को गए थे। प्रशासन के विभाग के द्वारा कहने के अनुसार हम व्यक्ति गए थे। हम ज़्यादा महिलाएं नहीं थी, कोई हमारा धरना बेस नहीं था, हम नॉर्मली वहाँ पे बैठे हुए थे, किसी प्रकार से किसी को प्रॉब्लम नहीं था। ये क्या है? ये किस चीज़ की लगी थी? ये मैं 2 दिन एडमिट रह के आई हूँ अभी। नहीं तो वहीं से लगी थी क्या? सिरिंज लगी थी मेरे, उसी का ब्लड निकल रहा था। ये देखिए, थोड़ा सा नज़दीक दिखाएं, ये हालत है। लेकिन ऐसी स्थिति में इस जानकी को अपने घर होना चाहिए, आराम करना चाहिए, लेकिन सवाल ये साथियों की लड़ाई है और ये अपने साथियों को अकेला यहाँ छोड़कर घर में कैसे रह पाएगी। ये राजस्थान की उस बेटी की जो ताकत होती है और बेटी का जो कहते हैं ना कि जो बेटी का जो संबल होता है और राजस्थान की जो बेटी की जो असलियत जो पहचान होती है वो यही होती है कि अपने साथियों को वो अकेला मरते दम तक नहीं छोड़ सकती। फिर क्या हुआ? हम प्रशासन के कहने के अनुसार हम कम महिलाएं गई थी। प्रशासन ने हमें 10 का दिया था टारगेट कि 10 से 15 महिलाएं आप आ जाना, बाबा से मिलवा देंगे। 12 तारीख का बाबा ने खुद ने हमको बोला था। हम उसी के अनुसार हम गए, जैसा प्रशासन ने कहा, जैसे बाबा ने कहा, हमने वैसे ही किया। हम वहाँ पे रुके हुए थे, हम बाबा का इंतजार कर रहे थे। रात का इस समय था, मतलब 10-11 का समय हो गया था। वो हमको आर के बार में कह रहे हैं हट जाओ, आप यहाँ से चले जाओ। तो देखो हम लेने गए थे बाबा से, कुछ हटने नहीं गए थे हम, पर फिर भी प्रशासन द्वारा इतने गंदे तरीके से हमको वहाँ से निकाला गया। महिलाओं के, मेरी बहनों के कपड़े फाड़ के हमारे कपड़े फाड़ दिए। आपने वीडियो देखे हैं, मैं क्या बताऊंगी उसमें वीडियो के अंदर कितना गंदे तरीके से उन्होंने हमें अपशब्द भी यूज़ किए हमारे, जो रामराज बताते हैं, जो सरकार ऐसे कहती है रामराज है, ये रामराज हो ही नहीं सकता। जिस रामराज में महिलाओं को इस तरीके से खदेड़ा जा रहा है, जो महिलाएं प्रशासन के अकॉर्डिंग बैठी हुई है, बाबा के कहने के अकॉर्डिंग बैठी हुई है, कोई अपनी मर्जी से जाके नहीं बैठी थी, एक न्याय लेने के लिए बैठी हुई है। बेटियां थी बाबा की, 10 जनी को तो बाबा अपने घर में भी बिठा सकता था। इस तरीके से खदेड़ने से तो अच्छा था हम 10 जनों को घर में बिठा सकते थे। इस तरीके से निकालना एक न्याय नहीं कहलाता है, बाबा का बिल्कुल न्याय नहीं है ये। प्रशासन ने हमारे साथ बहुत गलत किया, हमें अपशब्द यूज़ किए हमारे लिए इतने गंदे तरीके से। एक महिला कांस्टेबल एक महिला को उठाती है, महिला को वहाँ से निकालती है, अरेस्ट करती है। वहाँ पे पुरुष डिपार्टमेंट ने हमारी महिला को अरेस्ट किया, आप वीडियो देख सकते हैं उसका। एक महिला को इस तरीके से उठाया, हमारे मतलब उन्होंने जिस तरीके से मार लगाई है ना, हम वो मार आपको दिखा भी नहीं सकते, इस तरीके से उन्होंने हमें मारा था। वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से निकाला था। नाइट का समय था, 12 बजे का समय था, हमें थाने लेके देख सकते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, ये आपकी जो बेटी वो पूरी दास्तान इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर बता रही है, जो आपके घर पर आपकी पुलिस ने इनके साथ किया, जो आपको भगवान मानती थी और आपको भक्त मानती थी। और ये भगवान और भक्ति का रिश्ता भी हमने हमारे चैनल पर दिखाया था। लेकिन आप देखें असलियत कि आपके रामराज्य की सरकार में और आपकी जो पुलिस ने किस तरह से गुंडागर्दी करके इन मासूम इन बेटियों को पिटाई की, इनकी पिटाई।
हम लोग सुबह से भूखे प्यासे थे, कुछ नहीं हमारा, वहाँ से केवल हमें बाबा के यहाँ से चाय पिलाई गई थी, बाकी हम सुबह से भूखे थे, रात के 12 बज रहे थे। एक कहते हैं ना कि हमारी सरकार कहती है राम जी, हम एक राम तस्वीर लेके बैठे हुए थे, हमारे हाथ में राम जी की तस्वीर थी। हमें जब वो खदेड़ रहे थे ना, उस वक्त उस तस्वीर को उन्होंने ना हमारे हाथ से छुड़ा के पैर से कुचला था, उन्होंने कांच के टुकड़े किए हैं उसके। वो तस्वीर के कांच के टुकड़े शायद आज भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, आप आज भी वहाँ जाके देख सकते हो उन टुकड़ों को, वो तस्वीर भी आपको वहाँ दिखेगी। हम इतना रोए थे कि ये तस्वीर हमें दे दो, इसको नीचे मत गिराओ तुम लोग, इसको पैरों के नीचे मत लाओ, पर वो उन लोगों ने ये भी नहीं सुना कि भगवान की मूर्ति है तो इसको तो उठा के इन बच्चियों को अपन दे दे, वो चीज़ भी उन्होंने नहीं करी। रात के 12 बजे हमें पुलिस थाने लेके गए थे वो लोग, पुलिस थाने से हमको रेन बसेरा मोती डूंगरी वाले में ले जाके पटका था, जिसमें हम लोगों की तबीयत खराब हो रही थी। हम कह रहे थे हमें एम्बुलेंस बुला दो, हमारी तबीयत बहुत खराब हो रही है। उन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया हमारे ऊपर, ले जाके हमको वहाँ पे बिल्कुल लावारिसों की जैसे पटका था रात के समय में। हम महिलाएं ना, हम इस शहर में कुछ जानते पूछते, फिर भी हम महिलाएं वहाँ पे पड़ी रही। हम खुद ने ऐसे एम्बुलेंस बुलाई, 1 घंटे में हमारी एम्बुलेंस आई। रात को हम 1 बजे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल गए हैं, हॉस्पिटल जाने के बाद में हम महिलाओं का ट्रीटमेंट चालू हुआ है वहाँ पे। इतनी गंदी हालत में हमको पटका था वहाँ पे ले जाके, हमारे चेकअप हुए हैं रात को। उसके बाद में हम लोग वहाँ से फिर वहाँ से हम निकले हैं, फिर हम महिलाओं ने ऑटो करा है सबने, फिर हम हमारे रूम रेंट पे लेके वहाँ जाके हम रहे। फिर हम आज हमारे अपने जो किरोड़ी बाबा है, हमारे बाबा है, उन्होंने आज डाला है कि ट्विटर ट्रेंडिंग में डाला है बाबा ने। चलो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, प्रशासन द्वारा बुरा किया गया, बाबा आज उसमें डाल रहे हैं ट्रेंडिंग में। हमें बोला है बाबा ने कि वहाँ पे मैं मौजूद नहीं था और आऊँगा तब मैं युवा मित्रों के लिए कुछ करूँगा। तो हम तो आज बाबा से यही कहना चाहते हैं कि बाबा तेरे घर से बेटियाँ इस तरीके से निकल के गई है कि समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के घर से एक महिला इस तरीके से निकल के गई है, वो बहुत शर्मनाक बात है आपके लिए। तो हम तो यही चाहते हैं कि जो बेटियां आपसे मांग लेने के लिए गई थी, वो ही मांग हमारी हमें दे दो। हम आज भी उनसे यही विनती कर रहे हैं कि हमारा रोजगार हमें वापस दिलवा दो, जैसे भी करके। आप भजन लाल जी से बोलो, उनसे कहो कि इन बच्चियों का रोजगार इन्हें वापस दें, हम हंसते खेलते हमारे घर जाएं। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसकी भरपूर्ति हम इसी में करेंगे। नहीं मिलता है अगर हमको, तो हम तो यही कहेंगे कि बाबा ने हमारे लिए कुछ नहीं करा। वो सत्ता में आने के बाद, एक बीजेपी सत्ता, एक मंत्री पद की सत्ता के अंदर आने के बाद अपनी युवाओं को, अपने बच्चों को, बेटियों को भूल चुका है बाबा। अगर बाबा हमारे लिए कुछ नहीं करता है तो हम तो यही कहेंगे कि बाबा बिल्कुल भूल गया है, अपने समाज की बेटी को भी भूल गया है, अपने गेट से निकली हुई इस तरीके की हालत में बेटी को भी भूल गया। मैं 2 दिन एडमिट रह के आई हूँ, आपको अभी मैंने दिखाया, मेरे ड्रिप लगी थी, ड्रिप से आज भी मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है, दवाइयाँ ले रही हूँ मैं। वहाँ से आज मैं निकल के यहाँ पे धरना स्थल पर पहुँची हूँ, आज मैं मिली हूँ आपको। चलिए देखिए, पूरी एक बहुत बड़ी दर्दनाक, दर्द भरी दास्तान जिसे कहते हैं कि नैना मीना ने अपनी जुबान, जो अब इनके साथ जो हुआ, इन 10 महिलाओं के साथ जो जुल्म सितम, जो अत्याचार हुआ था, वो बताया है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।